ओवरऑल आप कैसे देख रही हैं इंडिया गठबंधन को, क्योंकि ये सवाल आ रहा है कि जो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन आया है, क्या वो उस मुद्दे को कामयाब होगा? क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल टक्कर दे पा रहा है इंडिया गठबंधन। 400 पार का जो नारा रोक पाएंगे। मैं कह रही हूँ वो तो उन्होंने मजाक किया है, क्योंकि उनको पता है कि शायद 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते कि उनको 400 सीटें मिलती तो शायद मेरे ख्याल में वो मांस मछली की बात नहीं करती, कौन क्या खाता है, वो मंगलसूत्र की बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, ईडी की जो कार्रवाई आप पर भी मामला था, माफ कीजिएगा, तो ये जो पूरा सिनेरियो है उस पर मैं देखता हूँ कि इंडिया अलायंस के बड़े बड़े लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे बताइए केजरीवाल के खिलाफ कौन सी अदालत ने फैसला दिया, कौन सा उनका जुर्म साबित हो गया, वो जेल में है। संजय सिंह कितनी देर के बाद उसको आपको जमानत दी है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से जो चोरों को या डाकू या गलत क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि जो आपके अपोनेंट है, जिसके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं। अभी देखिए 25 लोग ऐसे अपोजिशन में हैं जिनके ऊपर इन्होंने करप्शन के इल्जाम लगाए। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो सब ठीक ठाक हो गया। सारी जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो सोचते हैं, उनको समझ आ गई है लोगों को कि हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि अगर इनको फिर से दोबारा पावर में लाया तो ये संविधान को खत्म कर देंगे। आपने अभी कहा, रेफर किया, सीए आप मानती हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो मजहब की बुनियाद पे कोई कानून बनाने के लिए मानता ही नहीं, इजाजत ही नहीं देता है। तो मैनिफेस्टो में पढ़ रहा था आपसे बात करने से पहले, कश्मीरी पंडितों का उसमें कोई जिक्र नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से लोग सुनना चाहेंगे आपका विजन क्या है उनको वापस बसाने के लिए, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये मैनिफेस्टो तो एक छोटा सा 3 पेज का पेपर है, आप उसमें हर चीज नहीं रख सकते हो। ये हमारा इंटेंशन था कि हमारी आवाज उठेगी, जो भी आपके मसले मसाइल है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं वो ना महबूबा मुफ्ती की तरफ देखे, ना बीजेपी की तरफ देखे, ना कांग्रेस की तरफ देखे। जम्मू कश्मीर के खासकर वादी के लोग बाहें पसारे खड़े हैं, उनका वेलकम करने के लिए वो आए और हमारे साथ यहाँ रहें, बसें। जो लोग बसते हैं यहाँ पर इतने सालों से मुश्किलात के बावजूद नहीं गए, वो इज्जत से बस रहे हैं। ये लोग भी आए और हमारे बीच में हमारे साथ रहें। उस वक्त महबूबा मुफ्ती क्या है, कोई दूसरा क्या है, उनको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में एक सवाल पूछूंगा कि स्टेटहुड पहले के चुनाव पहले, क्योंकि यूटी में चुनाव होंगे, क्या आप पीडीपी क्या समझते हैं, महबूबा मुफ्ती क्या चाहती हैं कि क्या स्टेटहुड पहले मिले या फिर पहले विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि आप किसी के पाँव काट के उसको बोलते आप जूता पहन लो। आपने हमसे 370 छीना, उसके बाद हमें डिमोट किया, अब कहते हो कि आप इलेक्शन करेंगे फिर स्टेटहुड वापस देंगे। तो मैं तो कहते हो आपने पाँव ही काट दिया तो जूता कहाँ पहनाओगे? दे हैव टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम अस, सब कुछ छीन लिया हमसे। स्टेटहुड दें ना दें, इलेक्शन करें ना करें, ये तो उनकी मर्जी पे चलेगा। मेरे कहने और आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जो मोस्ट पावरफुल असेंबली जो हमारे पास थी, उसको एक म्युनिसिपैलिटी से भी बदतर बना दिया है इस वक्त। तो अब आप क्या बात करते हैं इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महबूबा मुफ्ती जी। आपने खास तौर पर बात की और सभी मुद्दों पर जवाब दिया। बहुत लंबे समय बाद आपसे बात करने का मौका मिला। महबूबा मुफ्ती जी, स्टेट की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अपने मैनिफेस्टो पे बात की, अपना रोड मैप, अपना विजन, जिसको लेकर के वो खुद चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी को, एनडीए सरकार को इस बार रोकने में इंडिया अलायंस कामयाब हो सकेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।